हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7। मैं सुन गुप्ता आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज एक बहुत सीरियस टॉपिक समझ लीजिए, इस चीज़ को लेकर आया हूँ। और ये टॉपिक आपका है कि एग्जाम आपके सर पर मॉक टेस्ट बच्चे लगाने लगते हैं, लेकिन क्या आपको वास्तव में मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका पता है? देखिए, मेरे दिमाग में एक टॉपिक कहाँ से आया, तो अभी आप सभी को पता है कि 20 अप्रैल को, यानी कि आज से लगभग 25 दिन बाद आपका सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट का एग्जाम होने वाला है। तो एक स्टूडेंट्स का मेरे पास मैं हमेशा क्लास में बताता रहता हूँ कि मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, जिससे आपका प्रैक्टिस होगा, स्कोर आपका थोड़ा बढ़ने लगेगा। अगर अभी आपका कम बन रहा है तो प्रैक्टिस में आएगा मॉक टेस्ट। तो एक स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट आया लास्ट क्लास के बाद, जब मैंने आपको 30 डेज स्ट्रेटेजी का वीडियो जब डाला, तो उसमें मैंने बताया था कि पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने बताई। तो उसमें टेलीग्राम पर उस वीडियो के बाद एक बच्चे का कमेंट आया, सर मेरा सिलेबस खत्म है, मैं डेली 5 मॉक लगा रहा हूँ, कल से शुरू करे हैं मैंने, तो क्या ये सफिशियंस है? मेरे माइंड में यार विचार आया, डेली 5 मॉक टेस्ट कैसे लगा सकता है कोई बच्चा? तो मैंने उससे पूछा, 5 मॉक टेस्ट कैसे लगा रहे हो, कितना टाइम देते हो एक मॉक टेस्ट को? कि सर 1.5 घंटे का पेपर है। तो मैंने 5 लगाए, एक सुबह लगाया, एक दोपहर में लगाया, इस तरह से उसने बता दिया। पर क्या ये वास्तव में सही तरीका है मॉक टेस्ट लगाने का? नहीं, ऐसे नहीं लगाने। आप एक दिन में 5-6 मॉक टेस्ट लगा रहे हो, बिल्कुल घटिया बात है। ऐसे मत लगाओ। मॉक टेस्ट लगाने का तरीका यही है ही नहीं। ना ही इससे आपका स्कोर बढ़ेगा, ना ही आपको चीज़ें समझ में आएँगी, ठीक है? तो तरीका क्या है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप भी मुझे बता सकते हैं कमेंट में वीडियो के, या आयुष्मान सर मैथ ग्रुप टेलीग्राम पर भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो देखो, वास्तव में मॉक टेस्ट एक दिन में 5 लगा ही नहीं सकते, अगर आप वास्तव में ढंग से लगाएँगे तो। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि मॉक टेस्ट का जो तरीका है लगाने का, केवल मॉक टेस्ट उस टाइम पर नहीं लगाना कि 1.5 घंटे में मॉक टेस्ट हो गया काम खत्म, दूसरा मॉक टेस्ट लाए। नहीं, इतना नहीं होता मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में क्या करना होता है? सबसे पहला काम मॉक टेस्ट का क्या, कि आप उस टाइम पर मॉक टेस्ट लगाने लग जाओ जब आपका जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। जैसे कुछ बच्चे रात को मॉक टेस्ट लगाते हैं, हाँ रेगुलर वे में ठीक है, लेकिन अगर आपका एग्जाम अब आज से 15-20 दिन बाद है, तो आपको पता लग गया कि मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, आफ्टरनून शिफ्ट में होगा, तो जब भी आपका एग्जाम है उसी टाइम पर लगाओ, जिससे आपकी बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट कर पाए। और एक बार में मॉक टेस्ट लगाना है, तो एक तो टाइमिंग का ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट किस टाइम पर लगा रहे हैं। दूसरा, एक बार में पूरा मॉक लगाना है, एक बार में पूरा मॉक, ऐसा नहीं कि बीच में रोक दिया फिर 10 मिनट बाद का गैप दिया, नहीं। एग्जाम में तो एक बार में ही दोगे ना, 1.5 घंटे का टाइम चलेगा तो एक बार में चलेगा, तो उस तरीके से मॉक देना है। तीसरा, जो गलती वो बच्चा कर रहा था वो आपको नहीं करनी, अब आप उस बच्चे को भी सुधार लेनी है। वो गलती क्या है, तो उसका ध्यान रखना है थोड़ा सा। क्या, कि भाई केवल मॉक टेस्ट को उस टाइम पर लगाना जरूरी नहीं है। आप जैसे ही मॉक टेस्ट लगाते हो और आपका 1.5 घंटा या जितने टाइम का आपका पेपर है वो पूरा हो जाता है, उसके बाद आपको उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना होता है। बिना एनालिसिस के आपको मॉक टेस्ट लगाना या ना लगाना बात बराबर है, बेकार है। मॉक टेस्ट में आपके मान के चलिए 100 क्वेश्चन है, मैं 100 में एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 100 में से आपने 70 सही हुए और 30 आपने गलत किए, या आपने 20 गलत कर दिए, 10 आपने अटेम्प्ट नहीं किए, ठीक है। फिर दूसरे मॉक टेस्ट पे चले जाओगे तो ये जो गलत हुए हैं या जो किए नहीं है, उनका पता कैसे लगेगा कि गलती कहाँ हुई है, या जो नहीं हुए वो क्यों नहीं हुए? तो उसके लिए नीड रहता है एनालिसिस का। तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद एनालिसिस सबसे जरूरी है। चाहे एक दिन में एक मॉक लगाओ या दो ही लगाओ, जब आपके एग्जाम कभी करीब हो, मत लगाओ दो से ज्यादा, लेकिन एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर आपने मॉक लगाया है तो जो 70% सही हुए हैं, पहले उनको देखो कि पहले सही है कि नहीं, ये गलत देखो कि कितने नंबर बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन हमारे सही हैं, कितने गलत हैं, ये सारी चीजें देख ली, कितने हमने छोड़ दिए। जो सही है उनका मैच कर लो कि क्या इनसे इनका जो है और बेस्ट तरीका हो सकता था, क्या जो मैंने क्वेश्चन 2 मिनट लिए हैं, क्या वो मैथ का क्वेश्चन और किसी तरीके से 1 मिनट में हो सकता था, वो सारे देख लो। अब जो गलत हुए हैं तो वो गलत क्यों हुए हैं? गलत हुए हैं इसका मतलब आपने कोशिश तो करी है, लेकिन गलती कहाँ हुई है उसको देखो, जिससे स्कोर कैसे बढ़ता है कि जो जो 20 गलत हुए हैं ना, तो 20 गलत में ये गलती कहाँ हुई है उसको देखो और उसको सुधारो पहले। अब आगे अगर इस 20 में से कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो वो गलत नहीं होगा। ये होना चाहिए कि हाँ भाई इसमें आ गया ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आगे आएगा मॉक में तो गलत नहीं होगा। और जो 10 छोड़े हैं वो हमें बिल्कुल पता ही नहीं थे तभी छोड़ दिए, तो वो 10 को पकड़ो कि अब ऐसा क्वेश्चन आया है तो अब नहीं छोड़ूंगा, तो यहाँ 100 कवर हो जाएंगे आपके। तो इतना एनालिसिस करने के बाद इसमें आपको लग जाएगा टाइम, तब आप जब भी टाइम मिले दूसरा मॉक लगाएंगे जिस दिन, तो आपको जो 70 कर रहे थे वो तो करोगे ही, जो 20 छोड़ रहे थे अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आया तो वो नहीं छोड़ोगे,
गलत नहीं करोगे और जो 10 छोड़ रहे थे वो नहीं छोड़ोगे तो स्कोर बूस्टअप होगा, आपका स्कोर इंप्रूवमेंट होगा। फिर आप दूसरा मॉक लगाओगे तो हो सकता है थोड़ा यहाँ से 70 से 75 हो जाए। इस तरीके से करना है। तो आपका केवल मॉक टेस्ट लगाते जाना, एक दिन में 5-4 मॉक टेस्ट, ऐसा जरूरी नहीं है, ये गलत स्ट्रेटेजी है। आपको मॉक लगाना है, अगर आपका सिलेबस खत्म है, सारी चीजें हैं, तो एक दिन में 2 मॉक लगाइए। एक दिन में 2 मॉक लगाइए, उनका एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करिए कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ सुधार कर सकता हूँ, कहाँ और बेहतर कर सकता हूँ, कितने कम समय में कर पा रहा हूँ, वो एनालिसिस आपका होना चाहिए। ये एनालिसिस आपका स्कोर बूस्टअप कराएगा, केवल मॉक टेस्ट बूस्टअप नहीं कराएगा। तो केवल मॉक टेस्ट लगाने से स्कोर इंप्रूवमेंट होगा नहीं होगा, उसका एनालिसिस करने से और उसको इंप्लीमेंट करने से स्कोर बूस्टअप होगा। तो जिन बच्चों का एग्जाम है, क्योंकि काफी सारे बच्चे सीबीएसई का ये एग्जाम पहली बार दे रहे हैं, पहली बार इन द सेंस कुछ बच्चे तो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी में गवर्नमेंट एग्जाम ही पहली बार दे रहे हैं, तो उनको ये बात पता ही नहीं है। तो उन सभी के लिए भी है, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मॉक टेस्ट आपको ऐसे ही लगाना है। तो ध्यान रखिएगा, एनालिसिस जरूर करना है। टाइम आपको लास्ट टाइम पर वही उसी टाइम पर लगाने लग जाओ जिस टाइम आपका एग्जाम होता है, जिससे बॉडी उस हैबिट में आ जाए। एक बार में एग्जाम लगाओ, पानी वगैरह की बोतल साथ में लेके बैठो, जिससे बार बार बीच में पानी के बहाने खड़े होके ना जाओ, ठीक है। इस तरीके से लगाना है। तो आई होप आपको मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका पता लग गया होगा। अगर पता लग गया है तो मुझे कमेंट में बताइए कि आगे से हम लोग आप कितने मॉक टेस्ट डेली लगा रहे हो। आपका एग्जाम सीबीएसई का तो 20 अप्रैल को है, और कौन सी डेट में किस एग्जाम को आप फोकस कर रहे हो, क्योंकि देखो सीबीएसई के बाद आपके एसएससी के एग्जाम भी लगातार शुरू हो जाएंगे, उसके लिए भी तैयारी करनी है। मॉक टेस्ट लगाने कहाँ से है, तो आप मॉक टेस्ट अड्डा 24/7 पर टेस्ट प्राइम से लगा सकते हैं। यहां पर अभी आप सभी के लिए पूरी साल का एक्सेस आपको मिल जाएगा जस्ट एट 279 में। वैसे इसका प्राइस जो है 399 है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है मंथ एंड, तो केवल 279 में पूरी साल का एक्सेस मिल जाएगा। और यहां पर केवल एक एग्जाम के लिए नहीं, जितने भी इंडिया में एग्जाम होते हैं सबका एक्सेस आपको एक साथ मिल जाएगा। सभी के आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट और अनलिमिटेड पीवाईक्यूज मिलते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अड्डा 24/7 पर जैसे ही आप जाएंगे, ये टेस्ट प्राइम का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ एक्सप्लोर करेंगे तो आप देख पाएंगे 20,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर, यानी जितने भी एग्जाम इंडिया में होते हैं सबके प्रीवियस ईयर पेपर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको पैटर्न पता लगता है एग्जाम का। 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, यानी कि मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जिससे आप एग्जाम के लिए तैयार हो पाएंगे, ठीक है। अनलिमिटेड री अटेम्प्ट है, जितनी भी कैटेगरी एग्जाम होते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीबीएसई, सबका आपको एक्सेस मिल जाएगा फॉर 1 ईयर। लाइक आप सीबीएसई के लिए लगाना चाहते हैं तो एसएससी कैटेगरी में जाएंगे, यहाँ पर देखो सीबीएसई सुपरिटेंडेंट, सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट, 167 टेस्ट यहाँ पर पड़े हुए हैं। आप जाएंगे यहाँ पर लगाएंगे तो कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। इसी तरह सेक्शनल वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा। लाइक रीजनिंग का लगाना है तो रीजनिंग के टेस्ट हो गए, सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए, सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। अब इस एग्जाम के बाद एसएससी का लगाइए, बैंक का लगाइए, जिस भी एग्जाम को आप दे रहे हो उसका लगा सकते हो। बाई नाउ पर क्लिक करना है, एंटर कूपन कोड में डालना है Y994 और इसे डालते ही अप्लाई कर देंगे, देन आपका 279 में मिल जाएगा। तो अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी डाउट आता है, ये कोड है Y994, कोई भी डाउट आता है तो वीडियो के कमेंट में बताएंगे। और ये मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पर भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको मॉक टेस्ट लगाने का तरीका समझ में आया होगा। अब से वही फॉलो करना है। और कोई डाउट है या कोई और वीडियो बनवाना चाहते हो जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट में मुझे बताओ, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट विशेष है आपको, थैंक यू।